तो भाई मैं पिछले 1 से 2 वीक से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूड है, क्या कुछ मैंने यूज किया है और वो प्रोजेक्ट करता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लॉग स्पॉट। ये एक व्लॉगिंग वेबसाइट है। तो यहाँ पे अभी इंटरफेस में तुम्हें खाली दिख रहा है बिकॉज अभी मैंने पूरा सा डेटाबेस क्लियर मारा है तुम्हें शुरू से समझाने के लिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिंक क्लिक किए गए हैं। मैं ब्लॉग स्पॉट पे क्लिक करोगे होम पेज आएगा, होम पे क्लिक करोगे होम आएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट आएगा, साइन इन पे क्लिक करोगे साइन इन आएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्रिएट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, ईमेल और पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट किया, नॉर्मल इंटरफेस आ गया होम पेज। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का। साइन इन करते हैं। जो मैं अभी नया अकाउंट बनाया था, ईमेल डाला और पासवर्ड डालता हूँ मैं। और पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं सबमिट करता हूँ, इसने मेरे को मैं नाम दे दिया अभय यादव, जो मैंने डाला था नाम। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बदले मेरा ये आ रहा है ऐड ब्लॉग। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे को लॉगआउट का बटन आ रहा है। और अभी यहाँ पे क्या चीज हुई है, मैंने अपने ब्राउजर से कुकी रिक्वेस्ट भेजी और कुकी मेरी बन के आ चुकी है और वो कुकी स्टोर है मेरे ब्राउजर में। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने एक्सटेंशन में, एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया मैंने कुकी के लिए, कुकी रीड करने के लिए। यहाँ पे मेरी एक नई टोकन आई है। अब मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं jwt.io पे जाऊंगा बिकॉज एक कुकी मैंने jwt से बनाई है। तो इस पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस कुकी में क्या है, क्या स्टोर है, मतलब डेटा। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कुकी को और यहाँ पे मेरा आ गया डेटा। सबसे पहले मेरी आईडी आई है MongoDB की, फिर ईमेल आया है इतना बड़ा सा, और प्रोफाइल इमेज आई है जो डिफॉल्ट डाल रखी है मैंने अभी फिलहाल के लिए, और फिर रोल है, फिर IAT है। तो मतलब ये सब डेटा आया है मेरा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ऐड ब्लॉग। मुझे ब्लॉग डालने हैं तो क्या होगा। और बाय द वे अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट की बटन क्लिक कर दूंगा, जो एक कुकी स्टोर हुई है अपने आप डिलीट हो जाएगी। और जो मैंने अपने यूजर की इंफॉर्मेशन डाली है, नेम ईमेल पासवर्ड, वो मेरे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब भाई यहाँ पे मैं करता हूँ अपलोड करता हूँ ब्लॉग। अब मैं यहाँ पे कोई चूज फाइल करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला है लीड कोड का और यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन के, मतलब है क्या ये। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालने के बाद टाइटल लिख दिया और एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया ChatGPT से, और अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मैंने ये डाल रखा है स्क्रीनशॉट। जो मैं स्क्रीनशॉट डाला है वो मल्टीपल लाइब्रेरी के थ्रू सेव हो रखा है, मतलब हो जाएगा अभी जैसे सबमिट करूंगा। और सेव होने के बाद वो मेरे को शो होगा। और जो ये है सब, मतलब टाइटल भी है और बॉडी भी है, वो मेरे को दिखेगा। अब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख चुका है ये स्क्रीनशॉट। और जो मैंने डेटा डाला था उसका भी पूरा ये आ गया कि ये किसके बारे में है। तो यहाँ पे काफी बड़ा सा एक डेटा रखा है, मतलब पैराग्राफ टाइप का। और यहाँ पे है कमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको इनकॉग्निटो खोलूं, तो मेरे को यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब कमेंट तो दिखते हैं बट कमेंट कर नहीं पाता। चलो एक कमेंट मार देते हैं, नाइस ब्लॉग। मैंने यहाँ पे कमेंट किया है और कमेंट करने के बाद ये मैंने थोड़ी सी रिफ्रेश मारी है साइड और यहाँ पे आ गया नाइस ब्लॉग। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और इनकॉग्निटो पे पेस्ट करने वाला हूं मैं। जैसे ही पेस्ट किया तो सबसे पहले देखो ऊपर इंटरफेस क्या है, होम, क्रिएट अकाउंट और साइन इन। उसके बाद नीचे जाते हैं तो क्या है, नाइस ब्लॉग। किसने किया है, मेरा नाम आ गया, मतलब अभय यादव ने किया है कमेंट नाइस ब्लॉग। और यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा भाई कमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे सिर्फ कमेंट देख सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे लॉग इन नहीं हो तो तुम कमेंट कर नहीं सकते। और कमेंट अकाउंट भी रखा है कितने कमेंट है, और कमेंट अकाउंट किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं जो कमेंट डाल रहा हूँ वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एरे। और जो एरे स्टोर हो रहा है और मैं उस एरे की लेंथ यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहा हूँ फ्रंट एंड में। और एक और चीज भाई, जो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड रेंडर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू। वो क्या है, उससे हम सर्वर के थ्रू रेंडरिंग करते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे मैं EGX का यूज कर रहा हूँ। EGX लाइब्रेरी है जो सर्वर साइड रेंडरिंग करती है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग आ चुका है और ब्लॉग का ये थंबनेल भी है और टाइटल भी है और फिर डिस्क्रिप्शन भी है। और यहाँ पे हम कमेंट देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। बट अभी फिलहाल इस वेबसाइट में सिर्फ सिंगल यूजर का ही है इंटरफेस, मतलब एक ही बंदा यूजर लॉग इन कर सकता है। अभी मैंने इसका लॉजिक जो है मल्टीपल कोड का नहीं लिखा, बट इन फ्यूचर जैसे जैसे सीखता रहूंगा करता रहूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने इन दिनों में इतना पढ़ा है, मतलब तुम्हें एक बार मैं कोड बेस दिखाता हूँ कि क्या कुछ कर रखा है मैंने। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे मेन फाइल दिखाता हूँ index.js। तो इसमें क्या क्या यूज किया है मैंने, एक्सप्रेस यूज किया है HTTP सर्वर के लिए, mongoose MongoDB को कनेक्ट करने के लिए, पाथ, जो हम पाथ देंगे कोई मतलब
फाइल के अंदर फाइल होगा, उसके लिए लाइब्रेरी है। कुकी पार्सर, कुकीज पास करने के लिए। और ब्लॉग, एक ब्लॉग मैंने मतलब राउट है, मतलब मोंगोज का मॉडल है, स्कीमा जिसे बोल सकते हैं। और इसका कुछ और फंक्शन है, चेक फॉर ऑथेंटिकेशन, ये अलग मैंने बना रखा है, अलग फाइल में है ये। यूजर राउट, ब्लॉग राउट, ये 2 राउट्स हैं। फिर एक्सप्रेस मैंने यहाँ पे डाला है और पोर्ट नंबर डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे मोंगो डीबी को अपने लोकल होस्ट यूआरएल में कनेक्ट किया है। और फिर उसके बाद सेम ये ऐप डॉट सेट, मैंने यहाँ पे व्यू इंजन को सेट कर दिया है। व्यूज पाथ डॉट रिजॉल्व, ये तो मतलब एक फॉर्मल सिंटैक्स है बताने के लिए कि मैं ईजेसी फाइल्स कहाँ पे हैं, स्लैश व्यूज वाले फोल्डर में ये है। फिर उसके बाद एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, ये मिडलवेयर है। और कुकी पार्सर, चेक फॉर ऑथेंटिकेशन कुकी, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, सबसे मेन ये है। ये तुम्हारा काम करता है जब तुम मल्टी फाइल बनाते हो ना और तुम वो इमेज कहीं स्टोर करते हो, उस इमेज को ये स्टैटिक नहीं मानता, ये मानता है कि तुम्हारे कोड का ही पार्ट है। बट जो यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक है, ये क्या करता है, उस फाइल को, उस मतलब जो भी मान लो फोल्डर को एज अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक रिप्रेजेंट करता है। उससे ये हो जाता है तुम्हारा फोटो, जो मतलब तुम्हारी थंबनेल्स है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, वो तुम्हारे यहाँ पे फ्रंट एंड में दिख जाता है। ये काम करता है। और इस तरह मैंने काफी फाइल्स यूज किए हैं। और ये मिडलवेयर फोल्डर है। फिर ये यहाँ पे साइज स्कीमा बन रखे हैं मोंगो डीबी के। फिर उसके बाद ये पब्लिक है, यहाँ पे इमेजेस हैं जो भी मैं अपलोड करूंगा। और देखा जाए तो ये राउट्स हैं, दो ही राउट्स बनाए मैंने। फिर सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन है, जहां पे ये वेरीफाई होता है, मतलब JWT वेरीफाई और साइन इन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यूज है। व्यूज में काफी ज्यादा ही सामान है। मतलब सबसे पहले तुम्हारा एड ब्लॉक का सेक्शन, जो राउट है उसका फ्रंट एंड है, ब्लॉक का ही है। फिर होम, साइन इन, साइन अप। फिर उसके बाद पार्शल्स है, मतलब हर एक साइड में तुम्हारा यूज होता ही है। हेड मतलब हेडर फाइल्स, मतलब हेडर जो ऊपर होता है, नेविगेशन, फिर स्क्रिप्ट। मतलब इस तरह देखा जाए तो काफी अच्छा खासा कोड बेस है। और फिलहाल इसको बनाने लगभग मेरे को लग गए थे वीडियो देखते देखते 1 से 1.5 हफ्ता। तो एक बात है भाई, इस प्रोजेक्ट में मैंने 1% ये नहीं है कि मैंने बिना कुछ समझे लिख दिया है। हर एक चीज छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी, सब खुद से समझा है। और बात करते हैं आज की डीएससी के अपडेट में। मैंने यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन किया था, वैसे 3 क्वेश्चन किए हैं। 3 क्वेश्चन में ही एक तगड़ा क्वेश्चन मिला था, वही बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास एक एरे गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एरे है, एरे में तुम आगे से जाओगे, 1 2 ऊपर गए, 1 2 नीचे आ गए, वापस ऊपर गए। मतलब एक बार तुम्हें ऊपर जाना है, एक बार नीचे जाना है, मतलब एक ही बार होगा दोनों। और फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी हुई, 1 गए ऊपर, 2 गए नीचे, फिर वापस 1 पे आ गए, मतलब ऊपर नीचे। तो इसका आउटपुट होगा 3। ठीक है, 1 से 2 ऊपर, 2 से 1 3, मतलब 1 2 1, ये आंसर होगा। उस तरह यहाँ पे 1 2 1, फिर सेम ऊपर वाला ही हो गया। बट यहाँ पे एक नया केस है, 2 1 3 4, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 होगा, 2 1 3 4। तो इस तरह देखा जाए ये क्वेश्चन था, ये मुझे काफी अच्छा लगा देखने में। तो इसको मैंने कैसे किया था कि भाई नॉर्मली ये तुम्हारा टैबुलेशन का मेथड है, ये टैबुलेशन ये पूरा डिट्टो। बट ये बात है यहाँ पे, जो ये है टैबुलेशन रिवर्स है। मैं टैबुलेशन में डीपी को स्टार्टिंग से भर जाता, बट इसमें मैं उल्टा कर रहा हूँ, पूरा लूप ही एंड से चला रहा हूँ। तो डीपी को मैं एंड से भर रहा हूँ और फिर उसको भरने के बाद मैं दो एरे बनेंगे बाई द वे डीपी के, DP1 और DP2। मैं दोनों एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ और ट्रेवर्स करने के बाद जो इसका भी इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। और बाय द वे इसको मैं आगे से जाऊंगा और पीछे जाऊंगा, ये जो सेंटर वाली वैल्यू होगी 2 बार काउंट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे आंसर में -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा था। और बात है कोहर्ट का मैंने वीक 5 का जो बचा हुआ था पेंडिंग लेक्चर, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और तो फिलहाल आज इतनी अपडेट है, बाय।